नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज़ भारत। गर्मियों में बहुत लोगों का मन पसंदीदा फल बन जाता है तरबूज, वाटरमेलन। लोग इसे गर्मियों में खूब खाना भी पसंद करते हैं। क्योंकि काफ़ी रस से भरा हुआ रहता है और देखने में भी काफ़ी आकर्षित नज़र आता है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, अगर आप अपनी दूर तक नज़र फेरेंगे 7 एकड़ में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिखेगा तो वाटरमेलन का खेती। हालांकि गर्मियां शुरू हो चुकी है और आपको अब मार्केट में नज़र भी आने लग गया होगा। हालांकि हजारीबाग में जितनी खेती हो रही है, हालांकि वहाँ के तरबूज अभी नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मार्च आ चुका है, जल्द ही तरबूज बाजार में उतरेंगे और आप उन सब का लुत्फ उठाएंगे। लेकिन ये तैयार कैसे होता है, कितने दिनों में तैयार होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो जिन्होंने इसे बोया है, उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपके मन में जितने सवाल है तरबूज को लेकर के, तरबूज की खेती को लेकर के, उन सारी सवालों का भी जवाब जानने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और अब हमारे साथ जुड़े हैं विकास कुमार, जिनका ये आइडिया था तरबूज का खेती करने का इतना बड़ी मात्रा में, और भी सारे सवालों का जवाब लेंगे। सबसे पहले इनके परिचय से शुरू करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं यहाँ हजारीबाग का ही रहने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं मास्टर्स किया हूँ यहीं से, हजारीबाग से ही। अच्छा, चलिए अब शुरुआत करते हैं तरबूज की खेती से। सबसे पहले तो कितने सालों से कर रहे हैं? ये तो यहाँ मैं 2017-18 से कर रहा हूँ। 17-18 से लगातार? जी लगातार हो रही है। अच्छा, और अगर बात करें तरबूज की खेती का, तो क्या उद्देश्य लेकर के या फिर क्या आइडिया क्या था इसके पीछे? इसका आइडिया, यहाँ पे तरबूज मेनली होता नहीं था हजारीबाग में, बाहर से सप्लाई वगैरह होता था तो ओवर कॉस्टिंग जाता था मतलब। और यहाँ से फिर देखा गया कि नहीं, यहाँ डिमांड भी है और यहाँ सप्लाई भी बहुत कम है और इसमें लो लेबर कॉस्टिंग भी लगती है। मतलब लेबर की रिक्वायरमेंट मतलब आफ्टर 60 डेज ही लगती है, तो उसी पे मेनली आइडिया वही था। अच्छा, तरबूज की खेती के बारे में शुरुआत से बात करें कि कैसे क्या होता है, कितने दिन लगते हैं, कैसे इसकी मिट्टी तैयार होती है, वो सब के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे? मेनली ये सारा प्रोसेस में आपको 65 डेज टू 75 डेज चला जाता है। इसका प्रिपरेशन में सारा सबसे पहले जुताई वगैरह होता है और फिर मल्च वगैरह लगती है, ड्रिप सिस्टम वगैरह सारा लगवाना पड़ता है। मतलब सारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारा डालते हैं, क्योंकि 1 साल हमको चलाना है, 3 फसल लेना है इसमें। और फिर मल्च होने के बाद पॉली हाउस में हम लोग को इसका ये तैयार करवाना होता है, सीड को देना होता है। उसके बाद यहाँ से ट्रांसप्लांट करवा के, ट्रांसप्लांट होने के बाद 65 टू 75 डेज उसके बीच में जो भी है मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे मशीन से चलते हैं। वो भी चलाने के बाद हम लोग पहला मतलब कटिंग जो भी होता है 75 डेज में उसके अंदर ही कर देते हैं। उसके अंदर? जी। अच्छा, और अगर लागत और मुनाफा की बात करें, क्योंकि आप काफ़ी सालों से ये कर रहे हैं, तो कैसा स्टेटस रहता है? स्टेटस लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। और अगर फसल आ जाए तो लॉस कम ही होता है। फसल मतलब अगर सही समय पे फसल आ जाए मार्केट सही समय, मतलब सही समय नहीं, मतलब अगर फसल आपका सही हो, क्या है कि आपको तो समर में ही निकालना है वाटरमेलन। हाँ, तो अगर सही मतलब फसल आप प्रोडक्शन कर लें तो उस पर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, और अगर लॉस होता है तो मुख्यतः क्या कारण होता है? जैसे ऑब्जर्व किया होगा आपने बाजार में। लॉस का फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेट हो गया, और दूसरा आपका अगर तरबूज का प्रोडक्शन नहीं हो पाया या मर गया तो उस बेसिस पे 2 होता है। या तो मौसम के अनुसार मतलब ओला वगैरह इधर हजारीबाग में अनटाइमली गिरता है, तो उसकी वजह से भी होता है। टेम्परेचर वगैरह की बात करें तो कैसे टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए इसे? इस टेम्परेचर वाटरमेलन के लिए मतलब देखा जाए तो ठंडी में लास्ट जब होती है तब लगती है, मतलब फैब में। फैब जनवरी से स्टार्ट हो जाती है और फिर मेनली इसको समर में ही निकाला जाता है और मतलब मई तक इसको निकाल देना होता है। अच्छा, अभी भी मार्केट में नज़र आ रहे हैं तरबूज, तो ये बाहर के आ रहे हैं, महाराष्ट्र साइड से। महाराष्ट्र साइड से? जी, आप यहाँ देखते के हैं? नहीं? नहीं, इसीलिए ओवर कॉस्टिंग मतलब 30 रुपये के अंदर मिलती है और यहाँ से जब जाता है तो 20 में मिलने लगता है, 20-15 में। अच्छा, मतलब कि कितने दिनों बाद ये मार्केट जाने लग जाएगा? अप्रैल 1-2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ का, हजारीबाग का। या फिर कह सकते हैं कि लास्ट ऑफ मार्च से? हाँ, 20-25 मार्च से। हाँ, मतलब थोड़ा मोड़ा स्टार्ट हो जाता है कोई किसानों का। हाँ, मेरा तो यहाँ पे मतलब 10 से 15 अप्रैल में स्टार्ट होगा। 10 से 15 अप्रैल में? जी। अच्छा, कितने प्लॉट पे आप ये कर रहे हैं वाटरमेलन की खेती? मतलब 6 प्लॉट में लगा है ये, और यहाँ भी 7 एकड़ में, यहाँ मेनली आप जहाँ हम लोग हैं 7 एकड़ में यहाँ लगा हुआ। टोटल एकड़ की बात करें तो मिला के कितने एकड़ में आप तरबूज की खेती कर रहे हैं? हाँ, अप्रोक्स 30 के आसपास है। 30? हाँ। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्या आपने एग्रीकल्चर से ही सब चीज़ किया था? नहीं, मैंने एग्रीकल्चर से कुछ नहीं किया।
तो तकनीक कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप? बस एक्सपीरियंस, पापा तो शुरू से ही कर रहे हैं उन्हीं से। और जैसे आप देख सकते हैं भैया आए हुए हैं, तो ये सब भी गाइड करते रहते हैं, है ना। तो क्या क्या आधुनिक तकनीकों को आप अभी उतार रहे हैं खेत पर? अभी ड्रिप जैसे कि सिस्टम, वहीं पर दिख रहा है कि सोलर प्लेट्स है, और उसके बाद आप बता रहे थे कि ड्रिप सिस्टम और भी तकनीक के बारे में। सोलर पैनल का यूज है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो जब तक धूप है आपका चलेगा, धूप गया बंद हो गया, और सब्सिडी में ही मिलता है तो इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। कितना समय लग जाता है ये मिलने में लग ही जाता है 1 साल, अप्रॉक्स 1 ईयर। 1 साल बाद? हाँ, 1 साल तो लग ही जाता है, मतलब फॉर्म भरने से पहले। मतलब इसका प्रोसेस वही है कि फॉर्म भरिए आप, आता है सब, मतलब ये सब्सिडी जब गवर्नमेंट साइड से निकलती है, फिर चालान कटवाना होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं जो भी मतलब कंपनी साइड से रहते हैं। अभी तो ये CRI का है। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद एक बार जब आपका प्लॉट नहीं ठीक लगेगा उन लोगों ने ये सारा वैलिड है, उसके बाद आपका मतलब वही मैसेज वगैरह आएगा कि नहीं गिरने वाला, फ़ोन कॉल वगैरह आएगा, तो वही फिर लगा के जाएंगे वो। तो आपको बता दें कि लगभग 65 दिनों में तैयार हो जाता है वाटरमेलन, तरबूज, जो गर्मियों में लोग काफ़ी खाना पसंद करते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पर भी लगभग स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में ये आना शुरू हो जाएगा। बाज़ार में हज़ारीबाग का तरबूज आना शुरू हो जाएगा और थोड़े से किफ़ायत दाम में आना शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर और कोई सवाल आपकी तरफ से रह गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और कहानियों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।